ऐसा धक्का मुक्का चला। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं। ज़्यादा भगदड़ मच गया था नहाते समय, पीछे वाले नहाने वाले जो मेरे भाई थे। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में भगदड़ मचने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने मौनी अमावस्या के मौके पर हुई घटना को लेकर यूपी सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। उनका कहना है अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। राहुल गांधी ने कहा कि मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोग के मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। राहुल गांधी ने महाकुंभ में मौतों की बात कही है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से इस बारे में कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी इस घटना के लिए प्रशासन और सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि ये घटना बदइंतजामी का नतीजा है और प्रशासन तो वीआईपी लोगों की सुरक्षा में व्यस्त है। उन्होंने कहा हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शव को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। वहीं इस हादसे को लेकर न सिर्फ राहुल गांधी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त किया है, साथ ही पूरा विपक्ष इस घटना को लेकर अपनी राय सामने रख रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रयागराज में मची भगदड़ की घटना पर दुख जताया। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने और सावधानी बरतने के साथ ही प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। खड़गे ने भी उठाए व्यवस्था पर सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ के दौरान हुई घटना पर दुख जताया। उन्होंने श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। इसी के साथ ही सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही है। केवल वीआईपी कल्चर, वीआईपी कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आपने देखा पूरा कैबिनेट जाके माँ गंगा के गोद में जाकर संगम स्थल पे जाके अटखेलियाँ खेल रहा था, वहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। सोच सकते हैं आप, वहाँ धार्मिक भावना से आप गए हैं, वहाँ जाकर आप माथे लगाएंगे, जल को आचमन करेंगे, जल आचमन करके आशीर्वाद लेंगे। वहाँ पूरी तरीके से केवल और केवल ब्रांडिंग की जा रही थी। और अमित शाह जी गए थे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका जलाभिषेक जैसे हो रहा है। मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से केवल मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नाते ये सारी चीज़ें, आपने आमंत्रण तो दे दिया, आमंत्रण दे दिया तो उसकी व्यवस्था नहीं किया आपने, और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आज देखिए कितने साधारण परिवार के लोग, कितने गरीब परिवार के लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बेचारे, आज उनकी मृत्यु हो गई। वह बहुत ही दुखद पीड़ादायक है। कितने लोग घायल हैं। अव्यवस्था पूरी तरीके से फैल चुकी। चित्कार में देखा वीडियो में, चीख पुकार हो रही है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कल ये रात की भगदड़ नहीं है, कल दिन में 12 बजे 21 नंबर पुल पे भी एक बार भगदड़ हुई है। उसके बाद भी प्रशासन ने उसको चेता नहीं, उसके बाद भी लगातार आमंत्रण दे रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं की। सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और लगातार लोगों को केवल बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत दुखद घटना है। इसके पहले भी कुंभ हुए हैं, अर्धकुंभ हुए हैं, महाकुंभ हुए हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं कभी रही। जिसकी इच्छा थी, जिसकी स्वेच्छा थी, जिसके स्नान करने में जिसके सौभाग्य था, वो आता था, करता था। पर आज बुला बुलाकर मार्केटिंग कर करके, पूरी ब्रांडिंग करके, मैं समझता हूँ कि सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। और जिसके नाते ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। मैं निश्चित तौर से उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और मृतक आत्मा के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। जो घायल हैं वो तत्काल ठीक हो, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करे और केवल मार्केटिंग ब्रांडिंग छोड़कर अब पूरी उस व्यवस्था पर लगे
सके, जिससे कि वहाँ लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। और जो मृतक हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए तत्काल सरकार दे और जो घायल हैं उनके मुफ्त इलाज की व्यवस्था करे। देखिए, 2-3 चीजें। पहली बात तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने करोड़ों लोगों को वहां पे आमंत्रित किया कि आप कुंभ में आए, हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। और पिछले 3-4 दिन से लगातार ये खबरें आ रही थी कि व्यवस्था ठीक नहीं है, और लोगों ने ये भी बार बार, ऐसे वीडियोज हैं जिसमें लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े वीआईपी हैं, अमीर उद्योगपति हैं, उनको वहां पे बुला के पूरी व्यवस्था को खराब किया जा रहा था। तो ये जो अमीरों की चाटुकारिता हर बड़े धार्मिक समारोह में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। अमीर हो या गरीब हो, सबको बराबर की व्यवस्था मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आप इतना बड़ा समारोह करा रहे हैं, आप दिल्ली में आके उपदेश दे रहे हैं, भाई उसकी व्यवस्था देखने के लिए आप थे ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आप तो उत्तर प्रदेश छोड़ के, योगी जी तो यहां दिल्ली के मोहल्लों के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं और उनको प्रशासन करने की कला सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने बड़े समारोह के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री को 24 घंटे उसी जगह प्रयागराज में प्रशासन के ऊपर निगरानी रखने के लिए होना चाहिए था। ये एक बड़ी विफलता है। और जिस तरीके से मृत लोगों की खबर को छिपाया जा रहा है, इस खबर को दबाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वो और भी शर्मनाक है। जो खबरें मैंने देखी उसमें पता चलता है रात को करीब 1:30 बजे लोग घाट पर सो रहे थे। अब आप सोचिए, रात को आदमी 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चलकर अपने बच्चों के साथ पोटली सामान लेके आए हैं। थक हार के वो आदमी पता नहीं कब सोया, 2 घंटे पहले सोया, 1 घंटे पहले सोया, उसको अचानक उठाया गया और कहा गया तुम अभी स्नान कर लो। उसको लेके वहां पे भगदड़ मची। प्रशासन इस तरीके के नी जर्क रिएक्शन नहीं कर सकता है। भाई, जब आपको अंदाजा था कि इतने करोड़ लोग आ रहे हैं, आप खुद ही बुला रहे हैं उनको, तो आपने उसके इंतजाम क्यों नहीं किए? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और मैं सुन रहा हूं कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचार में फिर से लग गई है, तो ये तो बहुत गलत बात है। भाई, आप कम से कम घायलों को अस्पतालों तक तो पहुंचाइए।